हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल में, और मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, क्या बातें हैं और किस लिए आपसे छुपाई जा रही हैं, ये भी हम देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने में, किसी के लिए भी, मे बी अपने पार्टनर या किसी के लिए भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्या रीजन है उसके पीछे, तो ये टॉपिक आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। एंड ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज है। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप उस पर्सन के ऊपर फोकस करें, उस पर्सन का नाम ले लीजिए 3 बार और पॉजिटिवली क्लेम करें। पॉजिटिवली उस पर्सन की आईज को विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, अपने बारे में सोचें, उस पर्सन के बारे में फोकस करें, जिससे कि ये रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपसे रेजोनेट और मैच करें। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से ज्यादा क्लेम जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, जिससे कि ये रीडिंग आपको सही गाइडेंस दे पाए और आप इस पर्सन के बारे में सही जान पाएं और खुद को प्रोटेक्ट कर पाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से ये आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं वो पर्सन मेरे व्यूअर से क्या चीजें हाइड कर रहे हैं। प्लीज मुझे वो बातें बताएं जो मेरे व्यूअर्स से हाइड की जा रही हैं। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर से क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं वो मेरे व्यूअर से क्या हाइड कर रहे हैं। प्लीज मुझे बताएं वो मेरे व्यूअर से क्या बातें हाइड कर रहे हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए, हम इतने कार्ड नहीं ले सकते, सॉरी यूनिवर्स। प्लीज एग्जैक्ट मुझे बताएं, एग्जैक्ट बताएं। लास्ट शफल। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आ गया है टावर। ओके, टावर की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की है। और मुझे बताएं मेरे व्यूअर से क्या छुपाया जा रहा है। प्लीज मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूअर से और क्या बातें छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, ये क्या हाइड किया जा रहा है, क्या हाइड किया जा रहा है। 5 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। वाटर साइन है, एयर साइन है। ओके, आपसे ये पर्सन क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे लड़ाई छुपा रहे हैं, ये आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाह रहे हैं, ये आपसे चीजों को एंड करना चाह रहे हैं। मे बी ये ब्रेकअप करना चाह रहे हैं, मे बी ये सेपरेशन करना चाह रहे हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा माइंड करना चाह रहे हैं कि ये आपसे किसी तरीके से लड़ाई करके चीजों को बिल्कुल एंड करना चाह रहे हैं। अब क्या वजह है ये आप बेहतर जानते हैं, बट ये जो भी पर्सन जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आपसे लड़ाई छुपा रहे हैं, ये आपसे एंडिंग छुपा रहे हैं, ये चीजों को खत्म करना चाह रहे हैं। ये रिलेशन इनके लिए बेसलेस है, या ये पर्सन इस रिलेशनशिप में इतने अगर ऐसा नहीं है तो टावर कार्ड से आप लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप देख रहे हैं, अगर इस पर्सन से ऑलरेडी आपकी लड़ाई हो चुकी है और चीजें एंड हो चुकी हैं, रिश्ते खत्म हो चुके हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है और बहुत बुरे फेज से चीजें आप लोगों के बीच में खत्म हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उस बारे में भी ये पर्सन काफी ज्यादा छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं उसके बाद देखूं तो 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप अगर बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हैं तो ये पर्सन काफी परेशान है। अगर आपने इस लड़ाई करने के बाद इस पर्सन को अपने से दूर कर लिया है तो ये पर्सन बहुत परेशान है। तो 2 सिनेरियो दिख रहे हैं, या तो ये पर्सन बहुत हद तक आपसे लड़ के चीजों को खत्म करके खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, खुद को आपसे दूर करना चाह रहा है। ओके, क्योंकि 5 ऑफ कप से ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटमेंट में है
किसी तरीके का लॉस हुआ है, या ये पर्सन आपको लेके काफी नेगेटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि पास्ट में अगर आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है तो इस चीज को लेके ये पर्सन भूल नहीं पा रहा, वो उस चीज को अभी भी लेके बैठे हुए हैं। ओके, पास्ट की कुछ चीजें हैं, पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आपके साथ नहीं है तो इनके जो आपसे पहले रिलेशन हुए हैं, कुछ फैमिली के इशू हैं, किसी तरीके का लॉस इनको हुआ है, जिसको लेके हो सकता है ये इस कगार पे पहुंच गए हैं कि ये आपके साथ क्या सबके साथ रिश्तों को खत्म कर ले। ये बात ये छुपा रहे हैं। माइंड इनका बिल्कुल उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है, माइंड सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा है, इनको हर चीज में नेगेटिविटी दिख रही है, चीजों में बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, अकेले रहने का मन है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है, हर चीज नेगेटिव में बदल जा रही है। ये सिचुएशन हो सकती है जो ये आपसे अपना अपना बिहेवियर छुपा रहे हैं, अपने थॉट्स छुपा रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स है ये आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक बिल्कुल क्लियर है, या तो या आप इनसे सॉलिड कमिटमेंट एक्शन मांग रहे हैं, आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप इनसे एक्शन की डिमांड कर रहे हैं कि ये कुछ सीरियस एक्शन आपके लिए लिए, कुछ कुछ तो एक्शन ओरिएंटेड हो, कुछ तो जो ऑफर करें, जो प्यार मोहब्बत अगर करते हैं तो उसके लिए कोई कमिटमेंट तो दें। अगर आप इनसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं या जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन एक्शन करने में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं कर सकता। ओके, ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके चीजों को खत्म कर देना ही ये बेहतर समझ रहे हैं। ओके, ये चीज ये आपसे छुपा रहे हैं। ओके, एक सिनेरियो तो ये है, और अगर आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं उससे ऑलरेडी अगर आपकी लड़ाई हो चुकी है और चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अगर 9 ऑफ वैंड से आपने अपने आप को बहुत ज्यादा रिजर्व कर लिया है, अपने आप को इस पर्सन से दूर कर लिया है, काफी हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी है, या हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, कोई जरिया नहीं है इस पर्सन को आपको अप्रोच करने का, तो 5 ऑफ कप से ये पर्सन काफी डिसअपॉइंटमेंट में है, काफी उलझन में है, काफी परेशान है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए नाइट ऑफ कप से एक्शन करना चाहता है, प्यार है, मोहब्बत है, जेन्युइन है, और अभी तक अगर एक्शन नहीं करता था तो एक्शन करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कमिटमेंट से ही चीजें ठीक होंगी। तो यहाँ दो सिनेरियो दिख रहे हैं, अगर लड़ाई हो चुकी है ऑलरेडी तो आपके लिए ये सिनेरियो है, और अगर अभी आपकी लड़ाई और चीजें आपके बीच में एंड नहीं हुई है इस पर्सन से, तो बहुत हद तक ये चीजों को ये छुपा रहे हैं कि ये आपसे खुद अलग होना चाहते हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। अगर ये बातें वो छुपा रहे हैं आपसे तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, टावर एंडिंग यहाँ क्यों आई है, प्लीज मुझे बताइए, टावर एंडिंग यहाँ क्यों आई है। ओके, टावर का यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आ गए। नो नो, आई एम रियली सॉरी, इतने कार्ड नहीं ले सकते, 5-6 कार्ड नहीं। प्लीज यूनिवर्स गिव मी 1 कार्ड, प्लीज टावर कार्ड को क्लैरिफाई करें। अगर ये मेरे व्यूअर से ये टावर एंडिंग से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये टावर कार्ड से ये लड़ाई झगड़े में क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाहते हैं या ऑलरेडी हो चुका है तो क्या छुपा रहे हैं, प्लीज मुझे टावर एंडिंग क्लैरिफाई बताएं कि यहाँ पे ये टावर एंडिंग क्यों आया है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स। ओके, टेम्परेंस। ओके, चीजों को बैलेंस नहीं करना आता इस पर्सन को, ये आपके बीच में बैलेंस नहीं कर पा रहा है, आपको बैलेंस नहीं कर पा रहा है, आपने बहुत हद तक इस पर्सन को बैलेंस किया है, आपको ये एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानता है, इसको पता है कि आपके अंदर कोई पावर है, कोई स्पेशल पावर प्रोटेक्शन आपके साथ जरूर रहती है, आप तो बहुत ज्यादा बैलेंस रहते हैं, आप इनको भी बहुत ज्यादा बैलेंस करते हैं, बट ये पर्सन आपको बैलेंस नहीं कर सकता, ये सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाता आपकी तरह, इसीलिए लड़ाई झगड़ा होता है। ये आपकी तरह इस जो भी अगर रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं, आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरह इतना कमिटमेंट चीजों को जब सीरियस नोट पे जाना होता है तो ये पर्सन आपकी तरह डिसीजन मेकर नहीं है, ये चीजों में बैलेंस नहीं कर पाता, इससे पेशेंटली वेट नहीं होता, आप बहुत हद तक इंतजार कर सकते हैं और इस इंसान को बहुत ज्यादा उजलत रहती है,
इसका रहता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो चीजों को खत्म कर दो, चीजों को बिगाड़ दो, रिश्ते खराब कर दो, इसके साथ ये चीज। पर्सन जानता है कि आप इसके लिए सबसे बेहतर इंसान हैं, उसके बावजूद ये रिश्ते आपसे खराब कर लेता है या खराब कर चुका है, तो ये चीज ये बहुत आपसे हाइड कर रहा है कि ये जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कमी है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे अलग हुआ है या अलग होना चाहता है। नहीं, आप इसके लेवल से बहुत ऊपर हैं जो कि ये हैंडल नहीं कर सकता। ओके, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं और ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है कि ये आप जैसे पर्सन को, आप जिस तरीके से इसको हैंडल करते हैं ना, ये उस तरीके से आपको हैंडल नहीं कर सकता, आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर सकता, आपके साथ सीरियस कमिटमेंट नहीं आ सकता, आपके लिए वैसे डिसीजन नहीं ले सकता जैसे कि आप इसके लिए ले लेते हो। इसीलिए ये चीजों को खत्म कर देना, चीजों को खराब कर देना इस पर्सन के लिए बहुत इजी है, बट चीजों को आपकी तरह पेशेंटली लेके चलना, बैलेंस करना, ये इसके बस की बात नहीं है। ये पर्सन आपसे ये चीज हाइड कर रहा है। ओके, आपके अंदर कमी नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको 4 बातें कह के, आपके बारे में बुरा कह के इस चीज को किया होगा या करेंगे, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है, ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि आप इससे ज्यादा लेवल ऊपर हैं, आप इनके डिजर्व आप बेहतर करते हैं, इसलिए ये आपके साथ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, या तो ये पर्सन आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता है। ओके, ये सीधा बच्चा बन के आपके साथ रहता नहीं है, इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, इस पर्सन ने हमेशा आपको अपने से दूर ही रखा है या खुद दूर रहा है। ओके, स्टबन है ये, बहुत ज्यादा स्टबन है ये पर्सन, ये आपको कंट्रोल बहुत करते होंगे, अपनी चलाने की बहुत आदत होगी। ओके, इसीलिए आप ना इनसे थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो इसका बिहेवियर है ना, वो आपको बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आता। ये आपके साथ बहुत ही कोल्ड, रफ और बहुत ही स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग आपको देते हैं। ओके, बहुत ज्यादा रूडनेस नजर आती है, स्टबन है, जिद्दी है, अपनी बात पे किसी की ना सुनना, बहुत जिद में रहना, अड़ियल हो जाना, अपनी बात पे डटे रहना, ये चीजें बहुत है, इसीलिए आप इनको दूर रख रहे हैं। आप ऐसे मिजाज के पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और इनको आपका बिहेवियर ना, इनको पता है कि इनका बिहेवियर आपको लेके गलत है, ये बात ये आपसे छुपाते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये बात ये जानते हैं। आप इनसे बच रहे हो, ये बात ये बहुत आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये रीजंस छुपा रहे हैं। इनको पता सब कुछ है, अपने बारे में भी, आपके बारे में भी। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये नहीं जानते या मिसअंडरस्टैंडिंग है, नहीं, सोच समझ के चीजें की जा रही हैं। ओके, अपने बारे में जानते हैं, आपके बारे में भी जान रहे हैं। अगर किंग ऑफ सॉर्ड से आपकी एनर्जी है तो इनको पता है आप क्यों नाराज हैं, क्यों आप इतने डिसीजन मेकर हो गए हैं, क्यों आप सॉलिड कमिटमेंट बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हैं, क्यों आप इनसे बिल्कुल कोल्ड एंड रफ हो गए, क्यों आप इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, क्यों आपका मूड स्विंग्स होता है, क्यों आप इनसे नाराज हैं। सब ये पर्सन जानते हैं कि गलती इनकी है। ओके, आज जो कुछ भी हो रहा है वो इनकी मजाज है, लेकिन ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है कि गलती इनकी है। ये सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इनका बिहेवियर आपके लिए किस तरीके था, इन्होंने आपको क्या ट्रीट किया और आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे, आप बिल्कुल सही थे। ये चीज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, ये चीजें ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, सब कुछ जानते हुए भी ये होने दे रहे हैं या कर रहे हैं, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। ओके, आपके सामने ये चीजों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वरना इनके पास और जवाब इनको आपके देने पड़ेंगे। ओके, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या छुपा रहे हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देख लीजिए, परेशान है, उलझन है, आपको खो देने का डर है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी होती है इनको, डिप्रेशन में भी जाते हैं, ऐसा लग रहा है डिप्रेशन इनको होता है,
मे बी इनको पता नहीं चलता है, लेकिन ये काफी चीजों को जब ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा एक्सेस में करने लगते हैं तो काफी डिप्रेस वाली, क्योंकि 5 ऑफ कप्स ऊपर आया है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स उसको क्लैरिफाई कर रहा है। हेवी एनर्जी है, काफी है, चाहे जितना स्टबर्न हो, चाहे जितना आपसे दूर रह ले, इनको दिक्कत होती है, इनको परेशानी होती है, ये घबराहट में रहते हैं, ये खौफ में रहते हैं, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये परेशान है, ये आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इनको आपको खो देने का डर है, ये आपके सामने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सब जानते हुए भी ये चीजों को कर रहे हैं, ये बात ये एक्सेप्ट करने से पीछे हट जाएंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, दोस्तों में बहुत ज्यादा रहते हैं, दोस्तों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके साथ इनको ये छुपा रहे हैं, आपके साथ इनको टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, आपका कोई ग्रुप होगा, आपके साथ घूमना फिरना, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन चाहते हैं। ओके, और या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड इंसान आ गया, मे बी आपका कोई म्यूचुअल का दोस्त या इनका कोई दोस्त, आप दोनों के बीच में कोई खटपट, कोई अनबन कर गया, या बीच में एकदम एज अ थर्ड पार्टी आ गया, और जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई भी कमिटमेंट आपको दे नहीं पा रहे हैं। जो भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो सकता है पास्ट में हुई हो, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। मे बी इनका अट्रैक्शन किसी और आपके फ्रेंड्स में, म्यूचुअल फ्रेंड्स ने, किसी फ्रेंड ने आप दोनों के बीच में कुछ करवा दिया, ये बात ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अगर मैं वैसे देखूं तो ये खुश होना चाहते हैं, ये इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, या आपके साथ अपनी चीजों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, आपके साथ एक लाइट जोन में आना चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। ये लड़ाई झगड़ा, ये जबरदस्ती का एक दूसरे को बिहेवियर दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, ये नहीं चाहते, लेकिन ये करने पे मजबूर रहते हैं। मे बी इनका मिजाज इस तरीके से है कि हो सकता है माइंड प्रोसेस इसी तरीके से है, थॉट प्रोसेस इसी तरीके से है, थोड़ा सा जिससे ज्यादा प्यार दिखाना चाहिए उसको बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां बहुत कुछ दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन लग रही है जो कि ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ओके, ये हाइड कर रहे हैं कि इनका जो आदत है, इनका जो मिजाज है वो सही नहीं है आपके लिए, ये बात आप जान गए हैं, और ये एक्सेप्ट आपके सामने कर नहीं सकते, लेकिन ये जानते हैं। ओके, और क्लैरिफाई करते हैं, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों हुआ है, इसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर। टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, अपनी आजादी, अपनी आदत, अपनी फितरत छुपा रहे हैं, इनको सिंगल लाइफ में रहना। आप इनके विश फुलफिलमेंट तो हैं, क्योंकि आप इनको बहुत अच्छे से संभाल लेते हो और इनको और कोई संभालेगा नहीं, और इनके इस आदतों की वजह से इनके साथ कोई रहेगा भी नहीं, कोई एडजस्ट भी नहीं करेगा, ना ही कोई कंफर्टेबल होगा, इनको ये बहुत अच्छे से पता है। लेकिन ये जितना आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये अपनी भी फुलफिलमेंट पे गिव अप नहीं करना चाहते, अपनी आजादी पे गिव अप नहीं करना चाहते, अपने ऊपर किसी तरीके का अभी कंडीशन नहीं लगाना चाहते, अपनी फ्रीडम को फुल एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी सिंगल लाइफ में रहते हुए सब कुछ करना चाहते हैं। अब जो कुछ भी इनकी आदतें हो सकती हैं, इनकी कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं, अपने लिए कुछ गोल्स हो सकते हैं जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ इंजॉयमेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि मैं सिंगल बैचलर लाइफ में रहते रहते ही इंजॉय कर लूं, लेकिन आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है, फ्रीडम इनको बहुत ज्यादा प्यारी है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ट्स यहाँ क्यों है, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, अट्रैक्शन तो है, ये आपसे क्या छुपाते हैं, ये आपसे छुपाते हैं कि ये आपके लिए बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, ये जितना भी आपको रूडनेस दिखाते हैं, जितना भी आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं, जितना भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, जितना भी आपसे बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली ये आपको जेलेसी फील होती है इनको, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। हाँ, थोड़े से सेल्फिश जरूर हैं कि अपनी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अट्रैक्शन लेवल पे ये बहुत ज्यादा आपके लिए अट्रैक्ट है, ये चीज ही आपसे छुपाते हैं। ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपसे छुपाते हैं और आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिखाते हैं। ओके,
यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, 10 ऑफ सॉर्ट्स, बैक स्टैबिंग किया है, आपको हर्ट किया है, ये बात ये जानते हैं, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, इनको पता है इन्होंने आपको कई बार धोखा दिया है, इनको पता है इन्होंने कई बार आपका दिल दुखाया है, इनको पता है इन्होंने आपसे मल्टीपल टाइम बहुत सारी प्रॉमिसेस की हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको हर तरीके से इन्होंने एक तरीके से धोखा ही दिया है। आपका आपने बहुत प्यार किया, आपकी एक्सपेक्टेशन को इन्होंने तोड़ा है, ये बात ये जानते हैं, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बातें, ये आदतें इनको उलझन भी करती हैं, इनको रिग्रेट भी होता है, इनको रियलाइजेशन भी होता है, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट करना इनके बस की बात नहीं है, ये चीज ये हाइड करते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट पार्टनर, एक लाइफ पार्टनर के तौर पे देखते हैं। इनका ड्रीम है कि ये आपके साथ ही सेटलमेंट करेंगे, इनका ड्रीम है कि ये इनकी फैमिली हो, आपके बच्चे हो, आप दोनों के बहुत सारे सपने इन्होंने आपके लिए रखे हुए हैं, ये बात ये आपसे छुपाना चाहते हैं। ओके, मे बी थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए अगर ये सिचुएशन नहीं है तो ये बात छुपाते हैं कि आप दोनों के बीच में इनकी फैमिली बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। थर्ड पार्टी जिसकी वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पाते वो इनकी फैमिली है, फैमिली को ये बहुत ज्यादा देखते हैं। ओके, मे बी इनकी फैमिली जो है वो बहुत बड़ा यहाँ पे ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि आपकी तरफ ये ना चाहते हुए भी कुछ भी कर नहीं सकते और मजबूर हैं कि ये आपके साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि आपके लिए अभी इनको कुछ भी पता नहीं है। ओके, और या तो कुछ लोगों के लिए है कि ये आपसे ये छुपाते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, ये है बातें। ये है वो बातें जो ये आपसे हाइड कर रहे हैं या आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है वो बातें, ये है वो रीजन जिसकी वजह से इनको ये सारी बातें आपसे छुपानी पड़ रही है या ये छुपा रहे हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वाइस एंड वर्सा मैच किया हो तब भी बताइएगा कि रीडिंग आपसे मैच हुई है, कि आपको लगता है नहीं ये आपके पार्टनर की ही थी या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे थे। अगर आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कोई सवाल आपके मन में है और आप पूछना चाहते हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन दोनों के लिए। ओके, एंड अगर रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करिएगा, ओके, एंड फैमिली करके करिएगा, रियूनियन करके कर सकते हैं, लेवल 11 करके क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। और अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब बटन को खुश नहीं किया है ना तो वो काफी दुखी हैं। ओके, एंड ऐसा ना हो कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलना बंद हो जाए, तो जल्दी से जाइए, फटाफट लाइक बटन दबाएं और साथ में देखिए उसका सब्सक्राइब बटन भी उसका इंतजार कर रहा है, तो दोनों ही बटन को प्रेस कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि दोनों ही खुश हो जाएं और टाइमली आपको नोटिफिकेशन देते रहें। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।